जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। हाँ जी बच्चे, आज जो है वो हमारा टॉपिक बुक प्लानिंग का कंप्लीट हो गया था। आज हम बढ़ेंगे जी बुक क्रिएशन की तरफ। और बुक क्रिएशन में हम जो है वो देखेंगे पहले ओवरव्यू ऑफ बुक क्रिएशन। ठीक है। उसके बाद इधर फॉर्मेट का ऑप्शन ऐड नहीं है, हेडिंग। लेकिन मैं आपको फॉर्मेट भी सिखाऊंगा कि आपने किस तरीके से फॉर्मेट रखना है, क्या क्या पैटर्न आपने लेना है, सेल्फ पब्लिशिंग बुक का क्या सारा सीन होना चाहिए, या उसे आप स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, वो चीज़। उसके बाद है जी हमारा वैल्यू एडिशन विद रिस्पेक्ट टू एग्जिस्टिंग कंपटीशन। ये दो टॉपिक। ठीक है, तीन टॉपिक: ओवरव्यू ऑफ बुक क्रिएशन, वैल्यू एडिशन विद रिस्पेक्ट टू एग्जिस्टिंग कंपटीशन, और फॉर्मेट ऑफ बुक क्रिएशन। ये तीन टॉपिक हम एक सेशन में करेंगे, एक क्लास में करेंगे। दूसरी क्लास हमारी बेटे होगी 7 स्टेप बुक क्रिएशन प्रोसेस। ये हमारा जो है वो आज इंशाल्लाह कंप्लीट काम करेंगे। ठीक है जी। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। पहले ओवरव्यू ऑफ बुक क्रिएशन। तो इसका ओवरव्यू मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, कि जब भी आप बुक बनाएंगे, बुक लिखेंगे, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि बुक आपने कितनी टाइप की लिखनी है। ठीक है, आपने सिर्फ ई बुक की लिखनी होती है। ठीक है, उसके बाद अगर जो है वो आपकी ई बुक के पेजेस 24 अबव हो जाते हैं तो वो आप पेपर बैक भी पब्लिश कर सकते हो। अगर बेटे उसी ई बुक के पेजेस 75 अबव हो जाते हैं, फिर आप उसका हार्ड कवर भी पब्लिश कर सकते हो। ठीक है जी, ये सारा सीन। तो बुक क्रिएशन में आपने क्या करना है कि जिस भी कंटेंट के ऊपर आप बुक क्रिएट कर रहे हैं या करवाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप जो है वो उसे कंप्लीट राइट करेंगे। कंप्लीट राइट करने के बाद आप जो है वो चीजें जो मेजर पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है जी आपका बुक टाइटल एंड एडिशंस। ठीक है, एडिशन से मुराद क्या है कि आप उसका सब टाइटल ऐड करें। ठीक है, उसके बाद ऑथर्स एंड कंट्रीब्यूटर्स। फिर आ जाता है बेटे आपका बुक की डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, कैटेगरी। ठीक है, फिर प्री ऑर्डर। और ये आपकी मेन चीजें हैं जो कि आप बेटे पब्लिक डोमेन बुक वाले वर्क के अंदर भी सारे का सारा काम करते हैं। लेकिन ये हमारा काम जो है वो सेल्फ का चल रहा है। तो किस तरीके से चलना है, नेक्स्ट वाले टॉपिक जो है वो आपके लिए न्यू होंगे, बिल्कुल न्यू होंगे। तो उन्हें जो है वो ज्यादा अच्छे से आपने सीखना है। प्री ऑर्डर का मैंने आपको पहले भी बताया था एक प्रीवियस लेक्चर में कि प्री ऑर्डर कहते किसे हैं। बेटे प्री ऑर्डर से मुराद होता है कि आप कभी किसी भी नावल के ऊपर यानी कि फिक्शन बुक राइट करवा रहे हैं, तो उसके 1 से 2 चैप्टर आपने राइट किए। राइट करने के बाद आपने उसे जो है वो प्रमोट करवाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो उधर से आपको जो है वो एडवांस में ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं। तो वो जो ऑर्डर होते हैं ना, उसे हम प्री ऑर्डर का जो है वो नाम देते हैं कि बुक अभी आपकी लाइव हुई नहीं है, लेकिन लोग जो है वो डिमांड कर रहे हैं इस चीज को परचेज करने की। ये मेरा पुत्र आपके जो है वो क्या कहलाते हैं? प्री ऑर्डर कहलाते हैं। ठीक है, ये था जी आपका ओवरव्यू ऑफ क्रिएटिव बुक के अंदर। ठीक है, यानी कि बुक क्रिएशन में आपका ये सिंपल सा ओवरव्यू था। इसके बाद हम बढ़ेंगे बुक के फॉर्मेट की तरफ कि आपने अपनी बुक का जो फॉर्मेट है, स्टाइल है, वो किस तरीके से रखना है। मैं आपको पब्लिक डोमेन बुक का जो आप रखते हैं वो भी आपको बताऊंगा कि आप वो क्या रखते हैं, और इधर आपने किस तरीके से लेके चलना है। ठीक है, लेक्चर नंबर 18 है जी हमारा फॉर्मेट ऑफ बुक क्रिएशन। इसमें हम जो है वो 5 स्टेप्स देखेंगे। आपके बुक के स्ट्रक्चर को किस तरीके से आप लेके चलेंगे, किस तरीके से फॉर्मेट करेंगे। तो सबसे पहले आएगा जी आपका टाइटल पेज। ठीक है जी, आपने टाइटल पेज बनाना होता है। उसके बाद आपका जो है वो कॉपीराइट पेज आएगा। उसके बाद मेरे बेटे आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स का पेज आएगा। फिर आपकी मेन बॉडी आ जाएगी। मेन बॉडी के बाद आपके बैक मैटर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट बढ़ते हैं कि टाइटल पेज में आपने जो है वो क्या काम करना है। टाइटल पेज के अंदर बेटे फर्स्ट पेज तो आपका कवर का बनना ही बनना है। मैं एक दफा मेंशन करवाता जाता हूँ इधर जी। वर्ड भी हम ओपन कर लेते हैं ताकि आपको ना ज़रा प्रैक्टिकली भी इसका फॉर्मेट पता चले। और ये वाला लेक्चर मैंने बनाया हुआ है अपनी शॉर्ट वीडियो में। ठीक है, लेक्चर नंबर 7 आई थिंक। ठीक है, उधर सिंपल अलग से एक सिंगल टाइटल के ऊपर ये मैंने बनाया हुआ है। इसे मैं बंद करके दोबारा से वर्ड ओपन कर लेता हूँ जी।
बेटे जो क्वेश्चन हो आप लोगों का साथ साथ ही आप लोग क्लियर करते जाइएगा, ठीक है। ये हमने जो है वर्ड ओपन किया, फर्स्ट आपका पेज आ जाएगा बेटे कवर का, ठीक है। उसमें आप अपना जो है वो कवर लगाएंगे, ठीक है। मैं कोई भी कवर जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ इधर से, ठीक है। कोई भी कवर जो है वो ऐड करवा देता हूँ, मेरे पास बने हुए होंगे काफ़ी कवर, तो उनमें से एक कवर जो है वो मैं ऐड करता हूँ। आप इंसर्ट में जाएं, पिक्चर में जाएं, और उधर जाके आप अपना जो सिस्टम के अंदर आपका कवर आपने बनाया है वो कवर लगाएं, ठीक है। उसके बाद जी डाउनलोड में आपका कवर, कवर ई बुक का कवर, चलें जी, ये मैंने जो है वो एक कवर ऐड कर दिया खुद से, बाउंड टू राइज एनोटेटेड। ये एक आपकी जो है वो हाई कंटेंट बुक है, ठीक है। अब टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करेंगे, बिहाइंड टेक्स्ट क्लिक करें। ये क्यों करवा रहा हूँ, ताकि आपका कवर जो है वो पूरे पेज पे आप लोग एडजस्ट कर सको, ठीक है। ये आप एडजस्ट करवाएंगे इधर, ये लें जी, ये हुआ जी एडजस्ट। और जब आप मेरा पुत्र करवाते हैं काम पब्लिक डोमेन वाला, ठीक है, यानी कि हाई कंटेंट का या लो कंटेंट पे आप वर्क करते हैं, ठीक है, सिंपल सेल्फ का काम आप नहीं करते, तो तब आप क्या करते हैं, आप नेक्स्ट पेज क्रिएट करवाते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो राइट कर रहे होते, लेकिन सेल्फ में आपने इस तरीके से काम नहीं करना। जब आप अपना जाती कोई नावल क्रिएट करवा रहे हैं, चाहे वो लो कंटेंट है चाहे वो हाई कंटेंट है, फिर आपने फर्स्ट पेज के बाद आपने अपना टाइटल जो है वो देना है। कौन सा टाइटल, जो कि ये लिखा हुआ है बाउंड टू राइज एनोटेटेड। मैं जरा मेंशन करता हूँ जी इधर, वो आप रख लें मेरे बेटे 14 में, ठीक है, 14 बोल्ड, ठीक है, बाउंड टू राइज, ठीक है जी, ये आ गया। उसके बाद इंटर करके आपने 12 कर लें उसे, ठीक है, फॉन्ट स्टाइल 12 कर लें, और नीची लाइन में जो है वो आप एनोटेटेड लिखें। एनोटेटेड से मुराद आप जो है वो बेटे अपना सब टाइटल इधर देंगे, ठीक है, बाउंड टू राइज, फिर नीचे सब टाइटल, उसके बाद आप बाय लिखें, और फिर जो ऑथर नेम है वो आप मेंशन कर दें, ठीक है। इधर ऑथर नेम जो है वो मेंशन करें, ऑथर नेम, ठीक है। फिर जो है वो नीचे जाके आप अपनी कैटेगरी जो है वो भी मेंशन कर सकते हैं, कि जो नावल आप क्रिएट करवा रहे हैं वो किस कैटेगरी का है। अगर मेंशन करना है कर लें, नहीं करना तो कोई मसला नहीं है। आपका जो है वो टाइटल पेज रेडी हुआ। टाइटल पेज रेडी होने के बाद एक और चीज आपको बताऊं, कि आप जो कॉपीराइट है ना अपना, ठीक है, वो इधर भी राइट करवा सकते हैं, या इधर नहीं करवाना तो आप नेक्स्ट पेज पे भी अपना कॉपीराइट जो है वो पुट करवा सकते हैं, जब आप अपना जाती काम करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया जी हमारा टाइटल पेज। उसके बाद कॉपीराइट किस तरीके से करवाना है जी, आपने कॉपीराइट सी 2022 ऑथर नेम मेंशन करें, और नीचे लिखें जी आर राइट्स रिजर्व। फिर आप कॉपी पेस्ट भी इस पैराग्राफ को जो है वो राइट करवा सकते हो, वो आपके जो कॉपीराइट्स हैं वो रिजर्व हो जाएंगे। बात ओके हुई जी। इस तरीके से आपने अपना कॉपीराइट पेज जो है वो क्रिएट करवाना है टाइटल पेज के बाद। उसके बाद हम बात करते हैं जी कन्वर्ट योर टेबल ऑफ कंटेंट्स। फिर आपने कॉपीराइट पेज बनाने के बाद अपना जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट लिखना है। और इधर एक बात, कि बच्चे आप जब टेबल ऑफ कंटेंट लिखते हैं पब्लिक डोमेन में, तो आप जी 14 मैंने किया इसे, मैं राइट करवाता हूँ जी टेबल ऑफ कंटेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है, ये आ गया। जब आप अपना जाती वर्क करवाते हैं तो फिर इसके बाद आपने इधर टाइटल नहीं लिखना होता, क्यों, क्योंकि टाइटल तो मेरे पुत्र हमने दे लिया है पहले ही, ठीक है, इसलिए आपने टाइटल नहीं लिखना। आपने क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन। ये मैं स्मॉल लिख रहा हूँ आए, अदरवाइज आप लोगों ने जो है वो बड़ा लिखना है, वो कर दिया उसने बड़ा खुद ही, ठीक है। उसके बाद आपका जो है वो चैप्टर वाइज आपने स्टार्ट हो जाना है लिखना, ठीक है। इस तरीके से आप अपना सारे का सारा टेबल ऑफ कंटेंट राइट करवाएंगे, ठीक है, ये चीज। फिर जो है वो ऐसे ही चैप्टर 2 चैप्टर 3 आप फिर इसे क्या करें,
सेलेक्ट करें सारे काम को, ये टाइटल को और नीचे वाले को ना सारे को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट किया। इसका कलर मेरे बेटे आप क्या करें, ब्लू कर दें। और ये 12 में होना चाहिए, 14 में सिर्फ मेन हेडिंग आपने रखनी है। ठीक है, और इसे अंडरलाइन कर दें। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट इस तरीके से आपने जो है वो राइट करवाने हैं जी। कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन इसमें? ओके जी। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट के बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप अगर अपनी बुक को किसी के लिए डेडिकेट करना चाहते हैं तो टेबल ऑफ कंटेंट के बाद आप अपना डेडिकेशन पेज जो है वो क्रिएट करवा सकते हैं। ठीक है, वो किस तरीके से क्रिएट करवाना है उसका मैंने ये मेंशन किया हुआ है सच। ठीक है, टू द राइटर्स मे योर वर्ड्स इंप्रूव द वर्ड इन वेज यू हैव येट टू इवन इमेजिन। ठीक है, स्टीव आगे मैंने सारा जो है वो जिसके लिए डेडिकेशन लिखनी है, जिस तरीके से लिखनी है वो इधर से कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, आप उधर उधर जो है वो जो नेम आपने यूज करने हैं वो सिर्फ सेंटेंस की जगह नेम जो है वो राइट करवाते जाएं, तो आपका डेडिकेशन पेज जो है वो क्रिएट हो जाएगा। बात ओके हुई जी? ये है जी आपका डेडिकेशन पेज। उसके बाद आपकी आ जाती है मेन बॉडी। मेन बॉडी से मुराद क्या है कि आपका इंट्रोडक्शन आप राइट करवाएंगे, उसके बाद आप चैप्टर वाइज जो है वो अपना सारा काम राइट करवाना शुरू कर देंगे। बात क्लियर हुई जी? ठीक है, मेन बॉडी में आपने सारे का सारा ये काम करना है, चाहे वो आपकी फिक्शन बुक है चाहे वो आपकी नॉन फिक्शन बुक है, सब में आप ये काम करेंगे, यही पैटर्न यूज करें हर एक बुक के लिए जो कि मैंने मेंशन किया है अभी इन्हीं स्लाइड्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है कि मेन जो आप बॉडी राइट करवा रहे हैं ना, कि एक चैप्टर खत्म हुआ तो एक चैप्टर खत्म होने के बाद आपने दूसरा चैप्टर नेक्स्ट पेज पे शुरू करना है, उसी पेज पे स्टार्ट नहीं करना, इसलिए उसमें जो है वो आपने ब्रेक्स देनी है। ठीक है, बाकी लास्ट आ जाता है जी आपका बैक मैटर। बैक मैटर से मुराद क्या है कि लास्ट वाले पेज के ऊपर आथर जो है वो अपने अबाउट बताता है, अपने मुतालिक बताता है, अपनी क्वालिफिकेशन बता दे। ठीक है, अपनी जो जो उसने बुक्स लिखी हैं वो बुक्स जो है वो सारी बता दे। ठीक है, A to Z जो है वो बैक मैटर आथर अपने मुतालिक जो है वो राइट करवाता है। ये सारा प्रोसीजर होता है, एक मेन पॉइंट्स हैं जिससे आपने जो है वो वर्क करना है पूरे का पूरा सेल्फ पब्लिशिंग का। ठीक है, एक पैटर्न है पूरा कि जो कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अगर इस बुक क्रिएशन में सेल्फ पब्लिशिंग की बुक क्रिएशन पैटर्न में कोई प्रॉब्लम है तो वो आप लोग बेटे पूछ सकते हैं जी। बच्चे किसी का कोई क्वेश्चन है इस पैटर्न के अंदर तो आप लोग पूछ लें जी। आसिफ भाई, नुमान, जैन शाह, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन का वर्क नहीं है इसलिए इसका पैटर्न जो सेल्फ का है मैं वही आपके साथ जो है वो डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, ओके हो गया आकिब जी। नुमान बेटे कोई क्वेश्चन है तो बोल लें। अगर पब्लिक डोमेन के बुक्स के एंड पे अपने लिंक अपनी बुक्स के जो दूसरी बुक्स के हैं वो डाल दें तो ना हम ना, कुछ नहीं होगा ऐसे? पुत्री भुल के भी नहीं, पंजाबी में आता हूँ, भुल के भी नहीं डालने। ठीक है, कभी ऐसा करना ही नहीं है काम, लिंक तो डालने ही नहीं ना है, क्योंकि अमेजोन अलाउ ही नहीं करता कि यार आप किसी और चीज की प्रमोशन करो। तो ठीक हम है, पब्लिक डोमेन बुक्स में अपना नेम दे सकते हैं यानी कि क्यों? दूसरी बुक्स के क्यों एंड पे? ना, क्यों देने हैं? यही तो चीज है, नहीं जी देने, सही। कोई भी चीज नहीं देने, ये सिर्फ सेल्फ का काम, क्योंकि आपने कॉपीराइट्स अपने रिजर्व किए हुए हैं। ठीक है जी, सही। क्योंकि आप उसे पता है कि ये चीज इसी पर्सन ने जो है वो राइट की है। ठीक है, अब बुक किसी और की है, उस बुक के ऊपर आप अपना मेंशन कर रहे हो, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। और जो यूरोपियन कंट्रीज वाले हैं और अमेजोन की जो गाइडलाइंस है वो परमिशन देती नहीं है इस चीज का कि आप जो है वो ऐसा काम करें। ठीक है, और जी किसी का कोई क्वेश्चन? सर बैक पे हम अपनी प्रमोशन नहीं कर सकते, मतलब अपनी बुक के, और हम ना 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 अपनी दो बेटे, तीन और। प्रमोशन वाला तो काम करना ही नहीं ना। अमेजोन कहता है कि जो मैंने प्रमोशन की गाइडलाइंस आपको मेंशन की है ना, सेल्फ पब्लिशिंग के अंदर जो प्रमोशन की इजाजत मैं देता हूं वो आप लोग जो है वो करें। ठीक है, बैक मैटर में आप अगर तो आपकी जाती बुक्स हैं पहले आपने राइट करवाई हुई हैं, उनकी पिक्चर जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा ना,
जो आपकी नॉन फिक्शन बुक्स हैं स्कूल्स वाली, जैसे आईटी सीरीज है, दूसरा क्या नेम है, मदर, आईटी सीरीज की बुक, जी सर। उन्होंने आईटी सीरीज वालों ने जितनी कंप्यूटर साइंस की बुक्स लिखी होती हैं वो सारे के सारा मेंशन किया होता है कि फर्स्ट ईयर वाला कौन सा वो है, सारी सेकंड ईयर का कौन बिल्कुल सा है, ठीक है, ये उनके थंबनेल जो है वो लगाए बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये बैक मैटर में जो है वो हमने लगाए लिखना होते होता हैं है, बिल्कुल। ठीक है, ये चीज है बैक मैटर से मुराद, ये असल में चीज है, ठीक है। ये पॉइंट है।